बाबा आ गए हैं, हम लोगों का पूजा समाप्त हो गया है। बाबा हम लोग को कथा सुनाएंगे तीज का। सभी औरतें साथ में अच्छा तो फूल लेकर के बैठ गए हैं हम लोग सब लोग। महाराज की मंगल करण की बोलिएगा। हरिओम आद्या विष्णु विष्णु विष्णवे नमः परमात्मे मासानाम मानसुत में मासे हाथन मासे सुपचे बीज तिथौ संध्या बेला नाम। अपना नाम ले लीजिए, अपना अपना कोटि का नाम ले लीजिए, पति के ध्यान कर लीजिए। पति दीर्घायु कामना, अखंड सौभाग्य कामना। अहम कथायाम सर्वणम श्री महादेव माँ आदिशक्ति पार्वती पूजनम तदपश्चात कथायाम श्रवंताम देवता कुल देवता। अपना अपना घर के देवी देवता के प्रकार लिया। कोई भी पूजा पाठ जो है कहीं भी हुआ है तो भगवान के अपना कुल देवता का नाम लिया। कुल देवता बुला के तो नाम न ले यार, मन में ध्यान कर रहा होगा का नाम लोगों के लेकर बैठा है वाला से कार्य कर बोलता है जैसे पति को ध्यान कर लीजिए हो गया होगा। तो कहते हैं पति का ध्यान दीर्घायु कामना सुफल कामना सफल कामना। प्रेम शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, गौरी गणेश की जय, पंच देवता की जय, पंडित जी की जय। चलो जय जयकार है सब विद्वान की। कहते हैं कि सूत जी बताते हैं मंदार की माला, पार्वती के केशों केश अलंकृत, मुंडों की माला, जटा अलंकृत, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हमें सब ध्यान हो बतलाइए। जो सब धर्मों का सरल रहते हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होते हैं तो बताइए कि कैसे स्त्री जाति का कल्याण हो। हे देवी सर्वस्व कैसे प्रकार बने। आधा जो है शंकर जी हैं, आधा मैया पार्वती। कैसे हमारा आधा आसन प्राप्त किए तो कहते हैं कि वह बात को बताइए। तो नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद। कहते हैं इंद्रियों में मन श्रेष्ठ। सब पुराण के द्वारा कहते हैं प्राचीन बात बतलाता हूँ जिसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। माने भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में कहते हैं कि यह तृतीया तिथि को व्रत अनुष्ठान मात्र से स्त्रियों के सब पाप कट जाते हैं। कहते हैं मैं वृत्तांत बताता हूँ जिसको पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा था। कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर में एक बड़ा रमणीक पर्वत श्रेष्ठ हिमवान नाम का पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु निवास करते हैं। गंधर्व बहुत आदि देवता शिव चरण रहते हैं। मैंने लगता है कि धरती पार्वती बाल काल में उल्टी टंग करके 12 वर्ष तक धुआं पी करके 64 वर्ष तक सूखा पत्ता खा करके माघ मास में जल में बैठी रही। इस प्रकार से तुम पंचाग्नि में मैंने बैसाख के दोपहरिया में तपती रही कहते हैं। और सावन के महीने में भूखी प्यासी मैदान में बैठी रही। सोचिएगा मैंने माघ में ठंडा में पानी में, जेठ में दोपहरिया में। सोचिएगा माता पार्वती तपस्या की। कहते इस प्रकार से यह सब तपस्या को देख करके हमारे पिताजी बड़ा दुखित थे। काहेला जब यह पुत्री का विवाह किससे करें, मन में वो दुखित मन से सोच ही रहे थे कि वहाँ गए नारद भगवान और नारायण नारायण बोले। नारायण नारायण बोले पर तुरंत कहे कि तो सरकार बैठो, आसन उसन मिला तो कहे कि चिंता तो यही बात कहे कि वो बेटी है और भी इतना तपस्वी है। तो कैसे कहा जाए कि बेटी जो दामाद खोजे है आदमी कि
हाँ भाई जैसन रखली है उसने में रहे, जैसन पढ़ल है उसने पढ़ल ढूंढू। तो कहलन कि अब बेटी इतना तपस्वी है, कर विवाह कहाँ करी वही चिंता है। तो चुटकी बजा दिए, चिंता है लेकर के आए हैं आपका हल। क्या हल है? कहे कि हमको विष्णु भगवान भेजे हैं कि आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैंने कहे है कि विष्णु भगवान भेजे हैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो कहे कि अहो भाग्य हमारे, इससे बढ़ के हमको क्या सौभाग्य मिलेगा। स्वयं विष्णु भगवान हमारे पुत्री को ग्रहण कर रहे हैं। तो कहे कि तथास्तु। इतना कहते नारद भगवान वहाँ से चर्च माने बियाह कैलन मैया गौरा के गला शंकर जी ला तपस्या कैला आ यहाँ खेला गड़बड़ा के नारद भगवान चल दे। जब नारद भगवान चल देना ना जाके विष्णु भगवान के कहे जाए कि विष्णु भगवान आपकी शादी तो हम पक्का करेंगे। तो विष्णु भगवान मन में क्या रहे कि क्या नारद कैसे कहा जाता है कि कोई चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। सब तो सोच रहे कि नारदे का पूरा खाती है। विष्णु भगवान भी जान रहे थे कि शिव और पार्वती को कोई अलग नहीं कर सकता है। आज ये अलग करने की कोशिश करता है वो अपने अलग हो जाता है। तब क्या हुआ कि तुरंत जो है इतना सुने तब पार्वती माता सुनी तो उनको गस्ती आने लगी। मैंने कहे तो मतलब है कहलन की आप तपस्या खाए लग गई। लेकिन पहले का जो बाल बच्चा होता था पिता से खुले में बात नहीं करता था, अपना बात किसी के द्वारा कर लाता था। तब तो दुखी हो गई। अब दुखी होकर के वो कहा कि कोप भवन में चले। एक घर होता था खाली रूसे वाला, जे रुसलन से वही में जाकर बैठे और उनका मनावे बारी बारी से आदमी जाए। सब लोग गई। अंत में सखी लोग गई, बोली कि हे देवी पार्वती तुम कहीं नहीं दिखाई दे रही हो, मिली उधर में। तो क्या कारण है? कारण तो यही है कि तपस्या के लिए शंकर जी ला अब पिताजी विवाह पक्का कर दे विष्णु भगवान से। तो कहे कि तो ठीक है और एक काम करो। तो कहे कि क्या? तब हमको कुछ नहीं सुहाता, हम अपने प्राण को क्या करेंगे? नहीं रखें, मैंने प्राण को नहीं रखें, मैं प्राण त्याग देंगे। तब बोली सखी लोग देखें कभी कभी दोस्त भी अच्छा रास्ता दिखाते। कोई दोस्त बहुत काबिल दोस्त कहा जो अच्छा रास्ता दिखाने वाला था, ये कही कहा कि मरो मत लड़ो। अगर पिताजी नहीं है तो इनको मनवाना पड़ेगा। कैसे मनवाएंगे हम लोग? तो कैसे भाई कुछ दिन के लिए स्थान को छोड़ दो, कुछ दिन के लिए अलग होगा, उनको माया जागृत होगा। इतना क्या हुआ कि सुन करके आज सब लोग उनको बहला फुसला के सखी लोग दोस्त लोग ले करके चली गई। कहाँ लेके चली गई? वन में। तब वो वन में झर पानी बरस रहा है, संध्या का समय था। वहाँ जब एक दिन रही कल वेला होकर के सुबह में सब सखी लोग गंगा स्नान की आ गंगे के बालू ले। अरे हम तो चला भाई मट्टी के बना दे बालू का मैं प्रतिमा लेकर के वहाँ बालू की मूर्ति बनाई, शंकर भगवान का शिवलिंग बना। क्या हुआ? बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस यही मंत्र को बोली। अब बोली नहीं, बोलते ही रही। फिर रात्रि में भजन कीर्तन हुआ और सब निर्जल निराहार रह करके पूजा। तब क्या हुआ कि अगले दिन बिहान मेला भगवान से क्या कहते कि हे भोलेनाथ अब बर्दाश्त, अब आप परीक्षा मत लीजिए, अब परीक्षा नहीं लीजिए, अब तो देर हो जाएगा। अब आप नहीं आइएगा तो हमारा प्राण जाना तय। और तुरंत भगवान जो है डगमग हो गया उनका भोले बाबा के कौची कैलाश पर्वत सिंहासन और तुरंत पहुंच गए वहाँ जहाँ पार्वती माता पूजा कर रही थी। तो कहीं की देवी क्या चाहिए? ये प्रभु अब इतनों पर बोले पड़ेगा, सब तो आप जान रहे हैं। हम तो तन मन को सौंप दिए आपको, अब बाबू जी सौंपे के तैयार है ना विष्णु भगवान। चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। हम लोग कहते कैसे करते हैं मनोकामना पूरा हो, मैंने जो मन में कामना रखे हैं भगवान पूरा करें। तो इस प्रकार से कहे कि जैसे देवी तुम कहती हो वैसा ही हो। इस प्रकार से जैसे ही इतना कहकर के भोले बाबा क्या हुए अंतर ध्यान हो गए। मैया पार्वती जी विसर्जन कर दी। और पूजा के लिए मूर्ति बनाई थी, पिंडी बनाई थी, विसर्जन करके अब
गिर जाए प्रणाम करके खुशी से। भगवान मिल गया, भोले बाबा बोल दिए तो जान गई पार्वती माता कि अब इसको कोई ब्रह्मांड के आदमी काट नहीं सकता है। तो सोची कि चलिए जौन ला काम किए हैं वो काम सब हो गया, तब इन्हें उन्हें रहना क्या है, चलिए घर की ओर कीजिए। तो मन में सब प्लाने बना रहे थे, तब तक ले क्या हुआ, अरे भाई राजा का बेटी और भी अगर गायब हो गया 24 घंटा 36 घंटा और होड़ मच गया पूरा राज्य में, सारी जगह सैनिक दौड़ रहे हैं, फौजी लगा हुआ है, हो जा रहा है इधर चिंता, कोई बाघ खा गया, कोई जानवर खा गया, कोई सांप डस लिया, कोई दुश्मन का किडनैप कर लिया। मन में उनके पिताजी को भाव आया, सबको दौड़ा दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि गार्जियन जो रहता है काम बांट भी देता है, तो काम पर अपने से भी नजर रखता है, हो सकता है ठीक से होगा कि नहीं होगा। बेचारे अपने भी खोजने निकल गए, अपने भी चारों तरफ खोजते समझिएगा, मैंने चारों तरफ खोजते अपना सैनिक सिपाही से पहले वो पहुंच गया पार्वती माता तक। कितना दूर, उतना दूर जहाँ से हल्का हल्का दिखाई, मैंने कुछ दूर पर जहाँ हल्का दिखाई दे, पार्वती माता और उनको सखी सहेली दिखाई दी, और बेचारे खुशी हो गए, उनके पिताजी लड़खड़ा गए और वहीं पर गिर पड़े। कभी कभी खुशी इतना आदमी को हो जाता है ना कि हिलने लगता है खुशी से। बस क्या हुआ कि खुशी से लड़खड़ा के गिर पड़े, दौड़ते हुए पार्वती माता आई और आकर के अपने पिताजी को गले से लगा और विलाप करने लगे, मैंने रोने लगे, मैंने पिताजी भी रोने लगे, गला लगाए विलाप करने लगे। तब पिता पूछते हैं कि बेटी बताओ ऐसे तुम काहे, और दूसरा कोई उपाय नहीं, आप वचन दे ही दिए थे, हम तनमन शंकर जी को सौंप ही दिए थे, तब रात मेरे पास मार दिया, तब कही बेटी जाओ तुम जैसा कहो वैसा ही होगा। इस प्रकार से अपनी बेटी को मना करके मैया पार्वती बुलाए, शंकर भगवान के साथ बैंड बाजा के साथ खुशी मंगल से जाके बाजे के साथ हो गया, आधा आसन को प्राप्त हो गया। मैया पार्वती जो है शिव जी की अवतारी बनी। कहते हैं कि इस प्रकार से जो स्त्रियां यह व्रत पूजा भाग पर विधिवत पूजन करते हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मैया पार्वती कहते हैं कि हमारी उनको भी पति दीर्घायु होते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि फिर यह व्रत पूजा को करने से सदा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आधा संपत्ति सभी लोग हर के ले गए, इसलिए यह व्रत का नाम क्या पड़ा, हरितालिका। मैंने हरण करके व्रत के नाम क्या है लिखा है, हरितालिका। खाली चीज हम बोले लेकिन हर तालिका की जाते जाते लाइन आ गए। चलो तो कहते हैं, अब देखिए इस प्रकार से जो स्त्री अपनी भलाई चाहती है उत्तम को सुंदर सुशोभित मंडप बनावे, रंग बिरंगी चंद्रमा लगावे, मंडप लगावे, शंख मृदंग फेरी लगावे, एकत्रित होकर के मंगलाचार्य करे, शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे और पूजा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य नाना प्रकार के सुगंधित, मैंने जिसको जो बना उससे पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ को की। इस प्रकार से करने के बाद नारंगी फल जो भी इकट्ठा हो उस ऋतु का वो फल मिले, धूप आदि से पूजा पाठ करें और सबको बोलिएगा हे शिव रूपिणे, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे शिवे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको सदा नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको सदा नमस्कार है, हे जगद्धात्री आपको सदा नमस्कार है, हे शिववाहिनी आपको सदा नमस्कार है, हे संसार के भय से मुझे दिन की रक्षा करो। मैंने काका भय हुआ है, रोग के, कष्ट के, दोष के, बाधा के, जो भय हो वह भय से मेरी रक्षा करें और मेरी मनोकामना पूरा करें। बोलिए मुझे राज्य दो, सौभाग्य दो, हम पर प्रसन्न हो, ऐसी हमारी कामना, ऐसी प्रार्थना है। देखिए इस प्रकार से कह करके जो करती हैं वो सदा सौभाग्य प्राप्त होती हैं। माता पार्वती कहें कि 7 जन्म तक उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है। लेकिन जो स्त्री अन्न यह दिन व्रत न रख करके अन्न खाती है
और 7 जन्म तक बंध्या होती है, बार बार विधवा होना पड़ता है, सदा दारिद्र्य पुरुषों की लड़ाकी स्वभाव की होती है और बहुत ही कष्टनाक पाकर घोर रूप में जाती है। अब कहते हैं तीज के दिन अन्न खाने से सुकरी में जन्म, फल खाने से मदरिया में जन्म, पानी पीने से जोक में जन्म, दूध पीने से सापिन में जन्म, मांसाहार करने से बाघिन में जन्म, दही खाने से भिंडी, मिठाई खाने से चूटी और सब कुछ खाने से और क्या उस रोज सोने से अजगारी उठे के न चाहिए, लेकिन कितना तो दुनिया में मार ले है कि ना तीनों में ना तो कम से कम 12 बजे हमने नियम बनावा है, 12 बजे कम से कम देखा सारा नियम कौन युग के बनने हम लोग कौन युग में गलती। हाँ तो कहते हैं कि अगर सोने से अजगरी आप पति को धोखा देने से मुर्गी बनता है, माने पति अगर कहला तनी पानी लाव भैया के दौड़ के पानी दे दिया कहला देखा सबसे बड़ा कौन पति, अब पति के ही पूजा बा, अब बाकी कोई ना दूजा बा। कहते हैं कि अगर पति से घुटना भी ना कहा कि कमर में दर्द हो तो बहाना न मारेला है, पति के प्रसन्न भी करना है और खुश भी करना है, यही पति के पूजा है। तो वो जजमानी कहलन, जजमान हमारा बड़ा प्रेम से किए सिखा के सिखा दिला, प्रेम से बहना हाथ के 1 गिलास पानी पिए, बड़ा अच्छा। और यही तो बात है कि एक दिन खाई हुआ खुजवे के आने वाला तो बेरमा पलट हरवा अपना तो डंडिया हमरा तो वही कहा कि बिहानी भेला जो है सुना ना पंखवा के मुँह अपना तो डंटिया पति दे दादा दे प्रेम से शंकर भगवान की नहीं, दोनों कोई सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे। समझिए कि पत्नी है माँ पार्वती है, पति है जो शंकर भगवान है, दोनों विश्वास से श्रद्धा से प्रेम से एक दूसरे के सम्मान करें, आदर करें। और इसके बाद क्या होता है कि स्वर्ण चांदी तांबा बांस के पात्र में रख कर देखा सोना चांदी दान करेला कहल गया। इस प्रकार करने से सबको मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है, सदा समान मिलता है। प्रेम शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना बोलते हैं।